हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया, हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। यही बुंदेलखंड है। प्रतिवर्ष यहां पर भूख से मरने वाली घटनाएं समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा करती थी। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो करिश्माई काम किया है, हमारी सरकार ने जो करिश्माई काम किया है, और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो करिश्माई काम किया है, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब कोई भी हमारा उत्तर प्रदेशवासी हो अथवा भारतवासी अब भूख के कारण दम नहीं तोड़ने पाएगा। ऐसे हालात ये हमारी सरकार ने पैदा किया। क्या यह सच नहीं है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में महीने में 2-2 बार अन्न मुहैया कराने का काम यह सरकार कर रही है। इसके पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी हुकूमत आएगी जो गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का काम करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा था? भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रातः आने के बाद पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही दर्शन करने के लिए गया और वहां का आशीर्वाद लेने के बाद फिर आपके बीच में भाइयों बहनों में आया हूं। आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं। भाइयों बहनों, आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा मुक्ति का दिवस तो है ही, लेकिन आज के दिन 1927 में देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया था, बहनों भाइयों, उनके द्वारा क्या आप उसका बदला नहीं लेंगे? एक बार आपने शिकस्त दिया है वोट के माध्यम से। बहनों भाइयों, आज मैं अपील करने आया हूं कि आपने पिछली बार 2017 के चुनाव में 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई थी। इस बार यह संख्या बढ़नी चाहिए, किसी भी सूरत में संख्या घटनी नहीं चाहिए। बहनों भाइयों, यह मैं आप सबसे अपील करने आया कि नहीं। वो है ओजस्वी महाराज के चेहरे पे अलग ओझ झलकता है। अपराधी दिलों में घुस गए, पता ही नहीं चलता है। जेलों से बाहर निकलने की नहीं सोचते। जी का मतलब है गतिशील, दिनों रात काम करने वाला, और आई का मतलब है ईमानदार। ये मोदी और योगी की सरकार मेरे बहनों और भाई आम आदमी का कल्याण करिए। गरीब बहन और बेटी है मेरी, गरीब बहनों और भाइयों, आमतौर पर गरीब को क्या चाहिए बताओ? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम कब अखिलेश ने किया? कब कांग्रेस की सरकार ने किया? कब सपा ने, बसपा ने किया? आज मुझे कहते हुए गर्व है, आज स्वतंत्र देव भी बता रहे थे, कोविड का संकट आया, गरीबों को मुफ्त राशन अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बताओ दिया कि नहीं? और उसकी भी कोई कमी नहीं है। जितनी जरूरत हो ले जाओ। राम की चिड़ई है, राम कोई खेत, खावड़ी चिड़ई है, भर भर पेट, कोई चिंता की बात नहीं। ये मुफ्त राशन देने वाली हमारी सरकार, कोई गरीब भूखा ना सोए। ये संकल्प लेकर मोदी और योगी की सरकार काम कर रही है। मकान की बात अभी कह रहे थे, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, इस उत्तर प्रदेश की धरती पर गरीब बहनों
43 लाख से ज्यादा मकान बना के गरीबों को दे दिए गए हैं। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, 2024 तक उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई गरीब पूरे हो रहे हैं और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहां से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है और बड़ी शान के साथ अपने घरों में रह रहा है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है, आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। आज पलायन होता है उन लोगों का। क्यों पीड़ा है सपा, बसपा और कांग्रेस को? कल आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शाहजहांपुर में किया। ब्रज क्षेत्र में ही पड़ता है क्षेत्र, और शाहजहांपुर में बड़ा आयोजन, लाखों की संख्या में लोग आए थे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। देखने दिया। कुछ समय पहले मैं ललितपुर गई। ललितपुर में 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां मुझे एक किसान की बेटी सविता मिली। सविता को इतना दुख हो रहा था अपने पिता की मृत्यु के बारे में, रो रही थी बहुत जोर से। अभी शादी हुई थी 1 महीने पहले। कह रही थी मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका देखभाल कौन करेगा। मेरे मन में आया कि इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। जब एक हादसा होता है परिवार में, जब किसी की मृत्यु होती है, किसान ने आत्महत्या की, अंत में उसका भी बोझ महिला उठा रही है। उसकी विधवा अकेली, उसकी बेटी अकेली है। तो बार बार यही दिखता है। नहीं स्वीकार कर सकते विकास के इस मॉडल को, कैसे सराहना कर सकते हैं। और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभी तीर्थों के साथ साथ मथुरा में मदिरा और मांस की दुकानों को बंद किया गया था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था, तब भी उनको अच्छा नहीं लगा था। और उनको तब भी अच्छा नहीं लग रहा था जब मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ सरकार कार्य कर रही थी। उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही है, कितने घंटे काम कर रही है, उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। जितना वेतन उनको मिलता है वो क्या काफी है? तो हर तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है। जो उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा है। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है। और सबसे बड़ी चीज क्या, ठगा और अब जनता को ठगने निकले हैं। अरे बबुआ, तेरी साइकिल पंचर है रे, और पंचर साइकिल को जोड़ने वाला चचा भी जेल में है। कौन जोड़ेगा तेरी साइकिल का पंचर? ये साइकिल तो पंचर हो गई जब सपा का राज था। भ्रष्टाचार में पंचर हुई है साइकिल, अत्याचार में पंचर हुई है साइकिल, अन्याय में पंचर हुई है साइकिल। माता बहन और बेटियों पे कैसे अत्याचार होते थे। मां और बेटी के साथ रेप हो जाए और मामला उठाए तो मुलायम सिंह यादव कहे लड़कियों से गलती हो जाती है। और हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता।
हम लोगों ने भी फैसला कर लिया है कि उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और मुंहतोड़ जवाब हम वहां पर दे रहे हैं बहनों भाई। और एक बार तो उसने इतनी नापाक हरकत कर दी उरी और पुलवामा में कि आपने देखा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता वह करके हम लोगों ने दिखाया। हम लोगों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों का सफाया किया है बहनों भाइयों। यह है हमारा भारत। यानी हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। एक बार धरती पर जाकर मारा और दूसरी बार जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करके उनका सफाया किया बहनों भाइयों। आज यह भारत की कुव्वत है, भारत की ताकत। एक और पड़ोसी देश, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन देश का रक्षा मंत्री होने के नाते यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भरोसा रखना, विश्वास रखना, किसी ही सूरत में हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, चाहे हमको जितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न दें। हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों पर आपका भरोसा होना चाहिए, आपका यकीन होना चाहिए बहनों भाइयों। हम विकास भी करेंगे, हम विकास भी करेंगे, लेकिन हम आपके स्वाभिमान की रक्षा भी करेंगे। आज का यह दिन एक विशेष दिन है। आज ही अशफाकुल्लाह खान का बलिदान दिवस है, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज ही ठाकुर रोशन सिंह का भी बलिदान दिवस है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है, जिन्होंने कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था मेरे बहनों। और आप एक इसी बुंदेलखंडी के धरती लाल भूलिए मत, महाराजा छत्रसाल की आज पुण्य तिथि है बहनों भाइयों, पुण्य तिथि है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराजा छत्रसाल के इतिहास को तो जानते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खान एक क्रांतिकारी के इतिहास की चर्चा मैं यहां कर देना चाहता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।